गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जो समय की कीमत समझता है, समय उसकी कीमत समझता है। ध्यान रखना, समय उतना ही है। समय किसी के बाप का नौकर नहीं है। तुम कितने भी बड़े शहंशाह बन जाओ, कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, धनपति बन जाओ, घड़ी रुकने वाली, और घड़ी रुक भी जाए तो भी समय रुकने वाला। घड़ी तो रुक जाती है, चाइना की ले आओ, 2 दिन चलती, तीसरे दिन घड़ी बंद हो जाती है। लेकिन घड़ी के कांटे रुक सकते हैं, लेकिन समय का पहिया कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है। आदमी सोच रहा है कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में देखो तो उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र प्रति पल घट रही है। ध्यान रखना है, ये मत सोचो। एक दादाजी आए, बोले आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का? बोले आज जन्मदिन है। हमने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 साल के। तो हमने कहा अब क्या करना है? पत्नी बोली आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले दीर्घायु रहे। अब 80 साल में भी इनको दीर्घायु होना है। सारा घर और मोहल्ला इंतजार कर रहा कि कब जाएं, और ये सोच रहे कि महाराज दीर्घायु, लंबा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। हमने कहा सेठ जी आशीर्वाद देता हूं, तुम 7 दिन में मर जाओगे। सेठानी का तो दिमाग खराब हो गया। बोले महाराज मैं आपके दर्शन कराने लाई हूं और आप कह रहे हो कि 7 दिन में मर जाओगे। ये जन्मदिन पे महाराज शुभ बोलो, अशुभ क्या बोलते हो? आदमी सोचता है मृत्यु अशुभ है, लेकिन एक ध्यान रखना, मृत्यु अशुभ नहीं होती है। यदि मृत्यु ना हो तो बुढ़ापे का जर्जर शरीर लेकर कब तक जियोगे? ध्यान रखना, ये मृत्यु को धन्यवाद दो, वो तुम्हें पुराना शरीर छुड़ाती है और नया शरीर प्रदान किया करती है। ध्यान रखना, मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु शुभ है। कब तक जियोगे? कैसे जियोगे? अंग अंग गल जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। अंग अंग गलितम, ध्यान रखना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम गृहतो यादि भेत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा कि अंग अंग गल गए, दांत तेरे गिर गए, बाल तेरे सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई। ध्यान रखना, दशन विहीनम, दांत सारे टूट गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। फिर भी आदमी जीने की आश करता है कि अभी और जीना है, अभी और जीना है। ध्यान रखना, उसके ने कहा कि महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा 7 दिन में सेठ जी तुम मर जाओगे। पत्नी ने कहा महाराज शुभ बोलो, शुभ। मैंने कहा शुभ ही बोल रहा हूं। सेठ ने पूछा महाराज तुमको भविष्य का ज्ञान है?
मैंने कहा हाँ। बोले आपको ज्योतिष आता है? मैंने कहा आता है। बोले आप भविष्यवाणी कर रहे हो? मैंने कहा करता हूं। बोले सही निकलती या गलत? मैंने कहा बिल्कुल 100% सही। तो बोले मैं सही में मर जाऊंगा? मैंने कहा सेठ तू कौन सा अमृत का प्याला पी के आया है? मरेगा तो सब। जब किसी की मौत होती है ना, कोई मर जाए तो आदमी कहते हैं अर्थी देखकर बेचारा चल बसा। ऐसा कहता है आदमी चल बसा जैसे तू हमेशा के लिए यहीं बसा है। अरे बेटा अर्थी देख के ये मत सोच कि फलाना आदमी चल गया, ये सोच कि एक दिन मेरा भी नंबर आना है और मुझे भी इस दुनिया से विदा हो जाना है। यहां अमर होकर कोई भी आता नहीं है जान। बोले महाराज मैं मर जाऊंगा? मैंने कहा गारंटी से मर जाएगा। बोले महाराज आज आपने मेरा जन्मदिन बिगाड़ दिया। तो मैंने कहा आया काय को था मेरे पास? बोले मैं कौन सा आ रहा था, ये लेके आई थी सेठानी जबरदस्ती से। तो मैंने कहा सेठ अब क्या कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है कि तू 7 दिन में मर जाएगा। सेठ घर गया, बहुओं ने केक बनाया 80 साल का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। दादाजी से कहा कि दादाजी केक काटो। दादा ने कहा क्या खाक केक काटूं? उधर मत देखो, ऐश्वर्या राय नहीं आई, इधर देखो। सबकी निगाह उस पे हो गई। यानी इधर प्रवचन में मन नहीं, उधर देख रहे किसकी आई कौन की आई। लक्षण खराब ही है तुम्हारे, ध्यान नहीं सुधर सकती जिंदगी में विचार। दादा से कहा कि केक काटो। दादा ने कहा क्या केक काटो? महाराज ने आज मेरी जिंदगी काट दी। बोले क्या मतलब? बोले हटाओ ये केक, एक कुछ नहीं कटेगा, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी, मैं 7 दिन में। बच्चे बहुओं ने कहा क्या दादाजी तुम भी महाराज की बातों में लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मरोगे? बोले नहीं, अब मैं लग रहा है कि मैं अब दुनिया से। उस दिन सेठ ने पार्टी नहीं की। बोले हटाओ कोई खुशियां नहीं मनाऊंगा। 7 दिन बोले हैं जिसमें आज का दिन तो खत्म। कितने दिन बचे? हो गए मेरे भी, बस होने वाले हैं, 1-2 दिन में ध्यान रखना है, विचार करना। बोले 6 दिन बचे हैं। दूसरे दिन सेठ उठा, मंदिर गया, भगवान की पूजा की, अभिषेक किए। बोले अब कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। 5 दिन कर लो जो कुछ करना है। जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुष्कर्म किया है, 5 दिन की जिंदगी बची है। 5 दिन हो गए, 1 दिन और बीता। सेठ ने कहा 4 दिन। 4 दिन बच्चों को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया, ये मकान तू संभाल, ये दुकान तू संभाल, ये व्यापार तू संभाल। 3 दिन बचे। 3 दिन उसने कहा इसकी उधारी लेना है, उसकी दे देना, ये कर लेना, वो कर लेना। सेठ ने कहा कि यार, बाप बच्चों ने कहा ये तो पूरा बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, सबका डिवाइड हो गया। बोले बेटा सब सुखी रहो, अब मेरे जाने का समय है। पत्नी ने कहा क्या खाओगे, क्या बनाओ? बोले भाड़ में गया तेरा खाना, यहाँ यमराज मुझे खाए जा रहा है, जो बनाना है बना ले। अरे बोले कुछ गरम गरम बनाऊं, तरम तरम बनाऊं, नरम नरम बना। अरे छोड़, तुझे खाने की पड़ी है, इधर मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है। सेठानी ने कहा कुछ तो खा लो, अब जा रहे हो तो। अरे बोले छोड़, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। सबको हिस्सा बांट दिया, बंटवारा कर दिया, खाना पीना भूल गया। 1 दिन और बीता, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे। सेठ ने कहा बस 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 बस, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। झगड़ा करना बंद कर दिया, लड़ाई करना बंद कर दिया, बीवी से लड़ना बंद कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली। बोले अब मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। 1 दिन बचा, 1 दिन बचा। सेठ सारी रात जागा, बस कल खत्म, कल खत्म, कल खत्म। परेशान सेठानी बोली सो जाओ। अरे बोले अब तो जिंदगी भर को सोना है, भगवान का नाम, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, भगवान का नाम ले रहा, राम राम जप रहा है। अब मर जाऊंगा, जिंदगी भर की काली करतूतें अब मैं सही कर लेता हूं।
जो भी हिसाब किताब वही खाते सब सही कर लिए, जिंदगी को सुधार ली। रात को 11 बजे मर जाऊंगा, 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद मर जाऊंगा, 7 दिन पूरा। घड़ी टिक 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 कर रही है, ध्यान रखना है। ज्यों-ज्यों रात होती है सुनापन होता है, अकेला होता है, सन्नाटा होता है, घड़ी की आवाज बढ़ते जाती है, टिक 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 टिक। दुनिया भर को टिक टिक कहने वाली खुद नहीं टिकती है, घूमती रहती है, ध्यान रखना है। 12 बज गए, सेठ की धड़कन बढ़ी, अब चला। पत्नी से कहा अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा समय खत्म हो गया है। पत्नी ने कहा कोई मन में बात हो तो बता दो। अरे बोले सब बातें खत्म, कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब छल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो, पल दो पल तो। जिंदगी कोई से लड़ाई नहीं, कोई से दुश्मनी नहीं, सबसे क्षमा मांग लिया, दान दे दिया, शिखर जी में इतना दे देना, गिरनार में इतना दे देना, चंपापुर में इतना दे देना, भीलोड़ा के मंदिर की बोली का बाकी है वो भी चुका दे, नहीं चुकाएगी तो वहीं कुत्ता बन के पैदा होना पड़ेगा। सब नहीं ऐसा ही होता है, लोग बोली ले लेते, साल भर पैसा नहीं देते हैं, ध्यान रखना। मर गए तो बेटा वहीं घूमोगे कुत्ता बन करके, ध्यान रखना। कर्जा खा के मरा था मंदिर का। एक जगह मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, मोटे मंदिर में चतुर्मास, एक कुत्ता मंदिर के दरवाजे में बैठा रहता। लोगों ने मुझसे कहा महाराज ये कुत्ता बड़ा सम्यक दृष्टि है। अरे मैंने कहा काय का सम्यक दृष्टि है? बोले बड़े जिनेंद्र भगवान का भक्त है। मैंने कहा काय का भक्त है? बोले मंदिर से उठ के कहीं नहीं जाता है, इसको 2 रोटी डाल दो खा लो, रात दिन मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता है, इस कुत्ते का उद्धार होने वाला है। ये कुत्ता धन्य है भगवान, रात भी वहीं दिन भी वहीं, 24 घंटे वहीं, कोई आए कोई जाए, ना भोंकता ना कुछ करता है, मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता, बड़ा सीधा कुत्ता है। बोले इसका कल्याण होगा। मैंने कहा पागल हो गए, कोई कल्याण नहीं होगा, ये वो भ्रष्ट दृष्टि है जो मंदिर का खाके मरा है, यहां बैठ के कुत्ता बनकर मंदिर का पैसा, निर्माल्य का पैसा खाओगे, भगवान कुत्ता बना के बिठाएगा सामने, ध्यान रखना है। फिर तुम कहीं और। सेठ ने कहा दे दो जिसका जो दान है, मुझे अब शांति से मरना है। सवेरा हुआ। सेठ ने कहा अब गया। पत्नी से कहा बांस की व्यवस्था कर ले, लकड़ी की व्यवस्था कर ले, कफन ले आ, मैं जाने वाला हूँ। पत्नी ने कहा सब आ जाएगा, पहले तुम मरो तो, ध्यान रखना। टेंशन काहे का कर रहे, सब व्यवस्था हो जाएगी। सेठ ने कहा अब मैं चला। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब सावड़। सेठानी ने कहा चाय पी जाओ जाते जाते। अरे एक तरफ गई चाय, अब मेरे जाने का समय हो गया। सेठ ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया। बोला कि अब मुझे बस मर जाने दो, मेरा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से मोह नहीं, बस भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जाप कर रहा। सुबह के 9 बज गए, सेठ नहीं मरा। 10 बज गए, सेठ नहीं मरा। 11 बज गए, सेठ नहीं मरा। सेठ बोला यार मैं तो मरा ही नहीं। पत्नी ने कहा क्या मूड है, कैंसिल है क्या तुम्हारा मरना? अरे बोले मरना क्या कैंसिल, आ ही नहीं रही है मौत। बोले मैंने तुझे कहा था ना महाराजों के चक्कर में मत पड़ना, ये साधु संत कभी सच नहीं बोला करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, देखो मैं तो मरा नहीं। पत्नी ने कहा एक काम करो, मेरा भी बहुत 8 दिन से दिमाग खराब है, तुम मर रहे हो, मरे ही नहीं तुम तो आज तक। तो बोले एक काम करो चलो महाराज के पास, महाराज भीलोड़ा में बैठे हैं। जैसे ही वो आया बोले महाराज आप भी झूठ बोलते हो। अरे मैंने कहा क्या झूठ बोल दिया? बोले आपने कहा था कि तू 7 दिन में मर जाएगा, ये 8वां दिन है, ये खड़ा हूं जिंदा। सेठ बोले मैं नहीं मरा। अरे मैंने कहा तू नहीं मरा? बोले नहीं मरा। तो मैंने कहा जा सेठ 7 दिन में मर जाएगा। बोले आपका दिमाग खराब है, झूठ बोलते हो। पत्नी बोली हमारे घर में कितना टेंशन हो गया। अरे मैंने कहा सेठानी ये बता तू भी 7 दिन में मर जाएगी जा। तो उन्होंने कहा यार तुम कैसे महाराज हो, आशीर्वाद देते हैं मर जा। मैंने कहा तू भी मर जाएगी। सेठानी ने कहा मुझे टेंशन दे रहे हो,
अरे मैंने कहा जा, तेरे लड़के भी मरेंगे, तेरी बहू भी मरेगी। अरे बोले महाराज कभी तो मुंह से अच्छा बोलो। मैंने कहा मर जाओगे। मैंने कहा एक बात बता सेठ है। बोले कि क्या? मैंने कहा तू 7 दिन में ही मरेगा। बोले ऐसे कैसे, मैं तो मरे ही नहीं, आज 8वां दिन है, अभी तक प्राण नहीं निकले और ऐसी फीलिंग भी नहीं आ रही कि मुझे मरना है। तो मैंने कहा एक बात बता, 7 दिन कैसे जिया? बोले हकीकत बताऊं महाराज, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं जिया जैसा 7 दिन का जीवन मैंने जिया है। कोई घर से लगाव नहीं, परिवार से लगाव नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी से कसाए नहीं, बस भगवान ही भगवान दिखते रहे। लेकिन एक बात तो बताओ महाराज, वो 7 दिन में मैं मरूंगा उसका क्या हुआ? मैंने कहा सेठ तू 7 दिन में ही मरेगा, सब सारे पूरा भीलोड़ा 7 दिन में मर जाएगा, आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। तो बोले 7 दिन में मर जाए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सेठ जब भी मरेगा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं बोलो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अब 8वां दिन का तेरा बाप बना के लाएगा। मैंने कहा जब भी मरेगा इन 7 दिन में। आदमी मरेगा तो 7 ही दिन में तो मरेगा भैया। बोलो भीलवाड़ा वालों, 8वां दिन, भीलोड़ा वालों 8वां दिन कहां से लाओगे? 8वां दिन होता है कैलेंडर में। कोई मरे, कब मरोगे बोलो? या सोमवार को मरोगे, या रविवार को मरोगे, या शनिवार को मरोगे? 7 दिन की जिंदगी मन के मनुज की ध्यान रखना है। 7 दिन का जीवन हम लेकर आए हैं, 7 दिन में तुम भी जाओगे और 7 दिन में मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन आपसे मेरा इतना निवेदन और इतना आग्रह है कि 7 दिन सेठ ने कहा जो 80 साल में मैंने पवित्र जीवन नहीं जिया, वो 7 दिन में मैंने पवित्र जीवन जी लिया। ध्यान रखना है। कुछ याद रखो या ना रखो, मृत्यु को याद रखो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।